ये तो आपको याद होगा कि 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। बड़े उत्साह के साथ 15 साल बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं का सूखा खत्म हुआ था। लेकिन जैसा कि हर कांग्रेस का शासित राज्य में होता है कि गुटबाजी और एक दूसरे को पीछे धकेलने की कवायद में पार्टी को नुकसान हो जाता है, ठीक ऐसा ही 2019 में हुआ, जब तब के मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी ही पार्टी में पीछे धकेल दिए गए, क्योंकि मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की सरकार ने उनको नीचा दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और ये बात अलग है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया 2019 का लोकसभा चुनाव अपने ही गढ़ गुना से अपने पूर्व कांग्रेसी कार्यकर्ता केपी यादव, जो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे, उनसे बुरी तरह हार गए। लेकिन बावजूद वो मध्य प्रदेश की सरकार में अपने हक की बात करते रहे। ना उन्हें राज्यसभा मिली और ना ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। बीजेपी ने चारा डाला और ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए और ऑपरेशन लोटस सफल हो गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनके 19 विधायकों सहित 22 कांग्रेसी विधायकों ने बगावत कर दी और मध्य प्रदेश में ठीक 15 महीने बाद भाजपा की सरकार बन गई। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता चला गया, शुरुआती दौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में बहुत महत्व दिया गया, यहां तक कि भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं को पीछे धकेल दिया गया। और इस बात का जोरदार विरोध बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी किया। लेकिन उस समय नई बहू घर आई थी, लिहाजा सबने पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी में घुटन महसूस करने लगे और उनके कार्यकर्ताओं को ना तवज्जो मिल रही है और ना ही वो स्थान मिल पा रहा है। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बड़ी संख्या में उनके समर्थक उनका साथ छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं। उनका मानना है कि 2023 के चुनाव के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया बस एक सांकेतिक रह जाएंगे। वैसे भी मध्य प्रदेश में 3 बीजेपी हो चुकी हैं, शिवराज भाजपा, नाराज भाजपा और महाराज भाजपा। बीजेपी के नेताओं से अगर बात की जाए तो वो भी इस बात की चर्चा करते हैं कि आने वाले समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया जल्द ही कांग्रेस में अपने समर्थकों के साथ वापसी करेंगे, क्योंकि बीजेपी में उनका कद लगातार घटता जा रहा है और उनकी लोकप्रियता पर असर पड़ रहा है। और इसी से जुड़ी हुई तस्वीर एक संसद में भी दिखाई दी, जिसमें वो सोनिया गांधी के साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसका किस्सा बड़ा रोचक है, जिसे मैं विस्तार से आप सबको समझाती हूं। असल में नई संसद के पहले दिन का कार्यक्रम जब चल रहा था, उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे की पंक्ति में अनुराग ठाकुर और अश्वनी वैष्णव वाली लाइन में बैठे। उस लाइन में जगह कम और लोग ज्यादा थे। ठीक उसी लाइन में आगे की तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी और सोनिया गांधी बैठी थी। मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी के मंच पर जाने से वो दोनों जगह खाली हो गई। लिहाजा जब बैठने की कमी महसूस कर रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया सोनिया गांधी के बगल में जाकर बैठ गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह अगर कोई और होता तो शायद इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक एक सीट के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 39 सीटों वाली बीजेपी की घोषणा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक समर्थक का टिकट कट गया और अब वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट देने के लिए खून से चिट्ठी भी लिख रहे हैं। ऐसे में सिंधिया अपने समर्थकों के दबाव में, वो भी बीजेपी को एक झटका देना चाहते हैं कि मेरे पास विकल्प है, इसलिए ये संकेत है। लिहाजा सोनिया गांधी के बगल में बैठकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक संकेत दे दिया। ये दूरियां कब नजदीकियों में बदल जाएगा कहा नहीं जा सकता। आपको याद होगा कि प्रियंका गांधी हाल ही में ग्वालियर में एक सभा करने गई थी और उन्होंने कांग्रेस पर जमकर आरोप लगाया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। तब जब पूरी कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया के भ्रष्टाचार की बात कर रही है, उस वक्त भी संकेत यही था। हालांकि इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी से खूब बात भी की। यानी कि संकेत साफ है कि अगर मुझे मौका नहीं मिला तो मैं आने वाले समय में विक्रम बेताल की कहानी की तरह, बेताल की तरह फिर से उड़ जाऊंगा और वापस अपनी कांग्रेस में चला जाऊंगा। हालांकि यहां पर आपको यह बताना जरूरी है कि बीजेपी के तमाम नेता भी इस बात को समझ रहे हैं और वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक पर बराबर नजर बनाए हुए हैं। इसलिए आने वाले समय में विधानसभा चुनाव की टिकट वितरण में बीजेपी बहुत संभल कर काम कर रही है और वो ये मानती है कि ऐसा ना हो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया विधायकों के साथ
उधर से इधर आए थे तो कहीं नाराज होकर इधर से उधर न चले जाएं, क्योंकि मध्य प्रदेश में पूरा खेल अब 3 भागों में बंट गया। नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और महाराज भाजपा, और इसी का फायदा कांग्रेस उठा रही है। और बीजेपी के नेता अपने आला कमान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ दबाव बना रहे हैं कि उन्हें आगामी विधानसभा में टिकट न दिया जाए।